किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की उम्र निकलती जा रही है, बार बार प्रयास करने के बाद भी शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जरूर ध्यान रखें, गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग जिस दिन बन रहा हो, यह एक ही दिन बड़े से बड़े विवाह बंधन को खोल सकता है। और यह गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग यदि कार्तिक मास में पड़ जाए तो यह एक बहुत बड़ा चमत्कारी योग बन जाता है। और इस साल 2024 में 24 अक्टूबर को कार्तिक मास में गुरु पुष्य नक्षत्र का यह चमत्कारी संयोग बन रहा है। ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र हो गई है, माता पिता के द्वारा बार बार प्रयास करने के बाद भी बात नहीं बन रही हो, तो यह डेट आप आज ही नोट करके रखिए। 24 अक्टूबर गुरुवार पुष्य नक्षत्र का यह दुर्लभ संयोग, इस दिन की एक ऐसी चमत्कारी प्रयोग विधि है जो आपको जरूर संपन्न करनी है। इस प्रयोग विधि को जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए 24 अक्टूबर गुरु पुष्य नक्षत्र के इस चमत्कारी संयोग में शीघ्र विवाह की चमत्कारी प्रयोग विधि जरूर संपन्न कर देना। इस विधि के प्रभाव से मन के अनुरूप विवाह के लिए जल्दी से जल्दी एक अच्छा प्रस्ताव आएगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। तो 24 अक्टूबर गुरु पुष्य नक्षत्र के इस चमत्कारी संयोग में इस चमत्कारी प्रयोग विधि को किस प्रकार से आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। 24 अक्टूबर गुरु पुष्य नक्षत्र के संयोग में इस उपाय को किस प्रकार से आपको संपन्न करना है। तो 24 अक्टूबर को प्रातः सुबह जल्दी उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके सबसे पहला कार्य घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित करके आपके घर के पूजा स्थान में जो भी विराजित देव शक्तियां हैं उनको प्रणाम करके अपने शीघ्र विवाह के लिए, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का हो जाए, इसके लिए प्रार्थना कर लें। और उसके पश्चात यह विशेष प्रयोग आपका प्रारंभ होता है। आपको 1.25 किलो कच्चा दूध लेना है, यानी वह दूध गर्म किया हुआ नहीं होना चाहिए। और संभवतः यदि यह 1.25 किलो कच्चा दूध आपको गाय का मिल जाता है, गौ माता का मिल जाता है तो सर्वोत्तम है, नहीं तो जो भी आपको अवेलेबल होता है 1.25 किलो कच्चा दूध, किसी चांदी का पात्र यदि आपके पास है तो उसमें ले सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी स्टील के पात्र का प्रयोग कर सकते हैं। 1.25 किलो कच्चा दूध ले लें, उसमें थोड़ा केसर आपको डाल लेना है। केसर को एक पत्थर के ऊपर थोड़ा सा घिस के और थोड़ा केसर आपको 1.25 किलो दूध में डाल देना है। और आसपास में कोई भी महादेव का मंदिर हो वहां पर आपको जाना है। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके महादेव के मंदिर में किसी भी आसन पर बैठ जाएं और सर्वप्रथम देवादिदेव महादेव के चरणों में अपनी मन की अर्जी, अपने शीघ्र विवाह का जो मनोभाव है वो महादेव के समक्ष बारंबार चिंतन के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से अपनी मन की अर्जी महादेव के चरणों में रखें। और उसके पश्चात यह जो आप 1.25 किलो कच्चा दूध लेकर के गए हैं केसर मिला करके, उस दूध से महादेव का अभिषेक कर दीजिए। धीरे धीरे महादेव का अभिषेक करते हुए मनी मनी यह चिंतन रहे कि हे देवादिदेव महादेव, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष, नजर दोष, ग्रह दोष बनता है तो उसका निवारण हो, जल्दी से जल्दी विवाह होने का, शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाए, ऐसी कृपा करें, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा पूर्ण जितनी आंतरिक आपकी भावनात्मक संकल्प शक्ति भगवान के चरणों से कनेक्ट होकर के इस उपाय को करेगी,
उतना ही जल्दी आपको निश्चित रूपेण परिणाम मिलेगा। लड़का लड़की कर रहे हैं तो स्वयं अपने लिए कामना करें, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए कामना करते हुए 1.25 किलो कच्चा दूध जो केसर मिला के लेके गए हैं उससे चिंतन करते हुए अभिषेक कर देना है। उसके बाद शुद्ध जल से पुनः जो पात्र है जिसमें दूध लेके गए उसको शुद्ध जल से भर के और पुनः जल से आपको महादेव का अभिषेक कर देना है। उसके पश्चात आपको 3 बील पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। 3 बील पत्र ले लें। एक बील पत्र पर जैसे 3 पत्ते होते हैं तो 3 बील पत्र के तीनों पत्तों पर पीला चंदन आप लगा दीजिए। यानी एक बील पत्र लेंगे आप, उसके तीनों पत्तों पर पीला चंदन लगा के पहला बील पत्र आप हाथ में लेके कामना करें कि हे देवादिदेव महादेव, आज गुरु पुष्य नक्षत्र के शुभ संयोग में कार्तिक मास में आपके चरणों में बारंबार मेरी प्रार्थना है, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृदोष है और पितृदोष की वजह से विवाह बाधा है तो वह बाधा दूर हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी कामना करके पहला बिलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पण कर देना है। दूसरा बिलपत्र लेंगे, उसके तीनों पत्तों पर पीला चंदन लगा के सीधे हाथ में बिलपत्र लेके कामना करें कि हे देवादिदेव महादेव, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में या स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना करें, किसी भी प्रकार के नजर दोष की वजह से विवाह बाधा है, शादी बाधा है तो इस बाधा का निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी कृपा करें। ऐसे पूर्ण भाव से प्रार्थना करके दूसरा बेलपत्र भी आपको शिवलिंग पर अर्पण कर देना है। तीसरा बेलपत्र लेके उसके तीनों पत्तों पर पीला चंदन लगा के देवादिदेव महादेव से कामना करें अपने सीधे हाथ में लेके कि हे देवादिदेव महादेव, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से यदि विवाह में बाधा है, कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा ग्रह दोष है जिसकी वजह से विवाह नहीं हो पा रहा, शादी नहीं हो पा रही, तो उस दोष का जल्दी से जल्दी निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी कृपा करें, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। इसे पूर्ण विशुद्ध भाव से प्रार्थना करके तीसरा बिलपत्र भी आपको शिवलिंग पर अर्पण कर देना है और वहीं देवादिदेव महादेव के मंदिर में बैठ करके बारंबार प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का 108 बार जप करें। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जप कर देना और ध्यान रखें इस कार्य को करने के बाद आपको किसी न किसी प्रकार से गौ माता की सेवा जरूर कर देनी है। गौ माता की सेवा इस दिन जरूर करें। हरी घास, गुड़ या चने की दाल खिला करके गौ माता का आशीर्वाद लें, गौ माता का स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। ये बहुत पुण्य शुभ फलदायी दिन माना जाता है क्योंकि गुरुवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र संयोग बनाता है तो पुष्य नक्षत्र के विषय में शास्त्रों में बड़ा अद्भुत वर्णन है। न योगी योगम न च लग्नि लग्नम न तारिका चंद्र बलम गुरुश्च न योगनिर राहुर्न बलिष्ठ काल एतानि दोषानि हरन्ति पुष्य। बड़े से बड़े काल को, बड़े से बड़े दोष को हरण करने की क्षमता होती है पुष्य नक्षत्र में। तो पूर्ण मनोभाव से, पूर्ण विशुद्ध भाव से यदि 24 अक्टूबर कार्तिक मास गुरु पुष्य नक्षत्र के इस शुभ संयोग में शीघ्र विवाह की चमत्कारी विधि पूर्ण भाव से, पूर्ण श्रद्धा से आप संपन्न करेंगे तो जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना सिद्धि का अवश्य योग बन जाएगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, जितने भी मेरे प्रिय दर्शक हैं प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।